तो सेकंड आर्टिकल बेटा क्या है, देखो बरोबर, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी के बीच का डिफरेंस, या फिर इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी के बीच का डिफरेंस। क्योंकि इलास्टिसिटी ये इलास्टिक बॉडी की ही प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुणधर्म, वैशिष्ट्य होता है, और इसी प्रकार से प्लास्टिसिटी ये प्लास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ओके, तो डिफरेंस ये आपको दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि भाई इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी के बीच का डिफरेंस बताओ, या इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बीच का डिफरेंस बताओ। दोनों केस में आपको डिफरेंस यही लिखना है। इस डिफरेंस में हम बहुत सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, दोनों के 7 पॉइंट्स हम डिफरेंस के कवर करेंगे। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी इनका डिफरेंस बताया था, अभी फिर से हम शुरुआत वहीं से करेंगे, बरोबर ध्यान दो। तो यहाँ पे मैं अभी आपको पहले फिगर बताता हूँ कि जैसे ये एक रबर बॉल है, क्या है, रबर बॉल, और इसके ऊपर बाहर से क्या अप्लाई किया हमने, फोर्स। क्योंकि ये फोर्स बाहर से अप्लाई किया इसलिए इसको बोला जाता है एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोला जाता है, या दूसरा नाम डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये फोर्स उस बॉडी को क्या करने का प्रयत्न करता है, डिफॉर्म करने का प्रयत्न करता है। डिफॉर्म करना यानी उसका शेप एंड साइज चेंज करना। हाँ, तो अभी ये जो हम ले रहे हैं ये इलास्टिक बॉडी है बेटा। कौन सी बॉडी रहे, तो ये जो हमने फोर्स लगाया, तो जब तक फोर्स लगाया तब तक इस बॉडी का शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज होता है। देखो जैसे फोर्स लगाया तो इस बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो गया और अभी ये रह गया है। लेकिन जैसे ही आपने ये फोर्स हटा लिया तो ये बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि इलास्टिक बॉडी के अंदर उसका खुद का क्या होता है, एक रेस्टोरिंग फोर्स होता है। क्या होता है, जो फोर्स उस बॉडी को वापस रिस्टोर कर लेता है। रिस्टोर करना है वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में लेके आना। लेकिन इसी प्रकार से अगर मैं एक दूसरा बॉल लूं, क्ले बॉल, क्ले यानी मिट्टी, ताजी मिट्टी का आपने एक बॉल बनाया, ये देखो क्ले बॉल, और उसके ऊपर बाहर से आपने वही फोर्स लगाया। या कौन सा फोर्स, वही एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाया गया, उसी को क्या बोला जाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि वो बॉडी को डिफॉर्म करने का प्रयत्न करता है। तो इस भी बॉडी का शेप एंड साइज क्या होगा, चेंज होगा। तो नया शेप इसका ये आ गया। अब अगर ये फोर्स आप हटा ले तब भी ये बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगी, क्योंकि इस प्लास्टिक बॉडी के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स नहीं होता। मतलब ऐसा फोर्स अवेलेबल नहीं होता जो उस बॉडी को वापस रिस्टोर करे उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में। इसलिए ये बॉडी अगर एक बार डिफॉर्म हो गई तो डिफॉर्म हो गई, वो वापस अपने इस ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। मतलब अभी आप ये जो शेप देख रहे हैं ये शेप उसका रह गया, वो वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। तो ऐसे बॉडी को बोला जाता है प्लास्टिक बॉडी, और इसकी ये जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, इसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी। और इसकी जो इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी। तो आइए फिर इसके डिफरेंस पे। तो पहला डिफरेंस इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन और वहीं से इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। तो बरोबर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इफ ए बॉडी, अगर एक आधी बॉडी जैसे कि ये रबर बॉल, इफ ए बॉडी
रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करती है। रिगेन करना यानी पुनः प्राप्त कर लेना, जो उसकी पहली शेप एंड साइज है उसी को प्राप्त कर लेना, उसको बोलते हैं रिगेन करना। तो इफ ए बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, कब? आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद। तो मैंने बताया ना, जब तक ये फोर्स है तब तक ये बॉडी डिफॉर्म रहती है, जैसे ये फोर्स हटाए तो बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आती है। तो वही आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज एन इलास्टिक बॉडी, उसको क्या बोला जाता है? एंड इट्स अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और जो इस इलास्टिक बॉडी की जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, गुणधर्म है, उसको क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी। तो फिर से बताओ क्या? इफ ए बॉडी, अगर एक आधी बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज पुनः प्राप्त कर लेती है आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद, इट इज कॉल्ड एन इलास्टिक बॉडी, उस बॉडी को क्या बोला जाता है? एंड इट्स अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, और उसके प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी। इसके उलट उधर अब प्लास्टिक बॉडी की डेफिनेशन और वहीं से फिर प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन। तो देखो पहला पॉइंट इसी के ऊपर से आता है। देखो, इफ ए बॉडी, अगर एक आधी बॉडी, यहां हमने क्या बोला था? रिगेन्स, यहां क्या आएगा? डज नॉट रिगेन, डज नॉट, डजंट रिगेन, मतलब ही डज नॉट रिगेन। तो इफ ए बॉडी डजंट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज अगर वो बॉडी पुनः प्राप्त नहीं करती आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, उसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद भी, उसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया तब भी ये बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ रही है, इट इज कॉल्ड अ प्लास्टिक बॉडी। ऐसे बॉडी को क्या बोला जाता है? एंड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। हाँ, उस प्लास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी को, कैरेक्टरिस्टिक को, गुणधर्म को क्या बोला जाएगा? प्लास्टिसिटी। दूसरा, सेकंड, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप्स इनसाइड द बॉडी। हाँ, ये जो इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी के अंदर इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल यानी उसका खुद का, रेस्टोरिंग फोर्स, उसके अंदर जो उसका अपना खुद का रेस्टोरिंग फोर्स है वो डेवलप होता है। क्यों डेवलप होता है? क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी होता है। तो जैसे ही बाहर से फोर्स लगाया तो अंदर से अपोजिंग फोर्स वो एक्ट हो जाता है, इस फोर्स को अपोज करने वाला। मतलब ये रेस्टोरिंग फोर्स जो है इस फोर्स को अपोज करता है, अपना शेप एंड साइज चेंज होने को अपोज करता है। और जैसे ही ये फोर्स हटा लेता है तो ये रेस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी को वापस उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में लेके आता है। तो क्योंकि इसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स है, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स है, तो वो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये फोर्स डेवलप हो जाता है। ये तो वही बात है कि भाई अभी आप शांत बैठे हुए हैं और मान लो अचानक कोई पत्थर अचानक आ गया और आपको लगा कि यार वो पत्थर मुझे लग रहा है, तो आप फट से क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब आप वहाँ से हट जाएंगे। तो देखो आपके बॉडी ने क्या किया? उसको अपोज किया। क्लियर? या कोई मान लो अचानक एक व्यक्ति ने आपके ऊपर अटैक किया, तो आप फट से क्या करते हो? उसको अपोज करते हो। अचानक कोई मान लो स्कूटर या गाड़ी आपके सामने आ गई, तो आप अब क्या कर रहे हो? उसको अपोज कर रहे हो कि लगने दोगे मार, कि अपोज करोगे? यस। तो आपके अंदर क्या है? वो डिफॉर्मिंग फोर्स को दूर करने के लिए एक इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स है। क्या है? इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स है। यस। तो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप्स इनसाइड द बॉडी, जबकि प्लास्टिक बॉडी में इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स होता ही नहीं है। तो देखो, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डजंट डेवलप इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर डेवलप नहीं होता। क्लियर?
जबकि अभी तीसरा पॉइंट देखो, थर्ड वन, लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी है इलास्टिक बॉडी, इसको डिफॉर्म करने के लिए लार्ज फोर्स चाहिए। मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये लार्ज होना चाहिए। क्यों? अरे क्योंकि इसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स है, तो उसका काम क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करना। क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करना। तो फिर ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो ये ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी ये बॉडी टेम्पररी क्या होगी? डिफॉर्म होगी। तो ज्यादा फोर्स लगाया तब वो टेम्पररी डिफॉर्म होगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में क्या होता है? स्मॉल फोर्स इज रिक्वायर्ड, इधर थोड़ा सा ही फोर्स चाहिए फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफॉर्मेशन के लिए। सर कैसे? अरे इसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स ही नहीं है, तो इसके ऊपर अगर बाहर से थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगाया तब भी वो फट से डिफॉर्म हो जाती है, क्योंकि वो डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं। रेस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं, तो यहां डिफॉर्मिंग फोर्स जो है बहुत स्मॉल चाहिए, लेकिन यहां बहुत ज्यादा चाहिए। अगर इस बॉडी को टेम्पररी डिफॉर्म करना है तो ज्यादा फोर्स लगता है, और यहां थोड़े से फोर्स से काम चल जाता है। सामने चौथा, ऑफ द बॉडी इज नॉट परमानेंट। पहले ही मैंने बताया नॉट परमानेंट यानी टेम्पररी होता है। इसमें डिफॉर्मेशन कैसा होता है? टेम्पररी होता है, क्योंकि जब तक ये बाहर से फोर्स लगाया तब तक ही ये बॉडी डिफॉर्म पोजीशन में रहती है। जैसे ये फोर्स हटाया तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। अरे तो इसमें आने वाला डिफॉर्मेशन कैसा? टेम्पररी सर। अरे कैसा? टेम्पररी। जबकि इसमें रे परमानेंट रहता है। तो डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज परमानेंट, इसमें परमानेंट रहता है। सामने अपोजिट डिफॉर्मेशन, वही तो बता रहा हूं। अरे ये बॉडी के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स है, इसलिए ये बाहर से जो फोर्स लगता है उसको क्या करती है? मतलब उसको अपोज करती है। मतलब डिफॉर्मेशन को, मतलब अपने खुद के अंदर जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसको ये क्या करती है? बॉडी अपोज करती है। क्या करती है? अपोज करती है, रेजिस्ट करती है। क्यों? अरे क्योंकि इसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स है। ये नहीं अपोज करती क्योंकि उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं, तो डज नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। ये बॉडी डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करती। सामने का सिक्स्थ पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लार्ज। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी क्या? अरे ये जो बॉडी है ये असंख्य छोटे 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 मॉलिक्यूल्स यानी एटम से बनी हुई है। असंख्य एटम से बनी हुई है। तो इन एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत तगड़ा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, मतलब मान लो एक ही ज्यादा है, मतलब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो बाहर से जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है उसको सब मिलके अपोज करते हैं। क्या करते हैं? सब मिलके अपोज करते हैं। तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? लार्ज। इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होता है। आपस में एटम्स के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है। इसलिए बाहर से जब फोर्स उसके ऊपर लगाया जाता है वो बॉडी फट से डिफॉर्म हो जाती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेस यानी ही स्मॉल। और सामने का पॉइंट है ये, फॉर एग्जाम्पल ईजी, मैंने बताया ईजी यानी लैटिन शब्द है ये, इटा ग्रेविटा यानी फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, रबर है, एक्सेट्रा, ये कैसी बॉडीज है? इलास्टिक बॉडीज है। क्या है? इलास्टिक बॉडीज है। जबकि इधर क्ले यानी मिट्टी, मैंने बताया ना अभी मिट्टी का, जैसे ताजे मिट्टी का बॉल बनाया। वैक्स जानते हैं आप? वैक्स है ना, हमारी दादी वगैरह वो अभी भी है ना, वो टीका यहाँ लगाने के लिए पहले वैक्स लगाती है और फिर वो कुंकू लगाती है। तो वैक्स। मड यानी ही क्ले होता है, मड यानी वो
गीली बेकार मट्टी पुरानी। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको ही पीओपी बोलते हैं, है ना, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी एक प्लास्टिक बॉडी है, ये घर की सजावट के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, है कि नहीं। और उसी प्रकार से प्लास्टिसिन रहती है, तो ये कौन सी बॉडीज है, प्लास्टिक बॉडीज है। क्लियर क्या। इन प्लास्टिक बॉडीज का वो प्लास्टिक से कोई लेना देना नहीं, जो आपके घर में उसकी बकेट्स और मग्स होते हैं उन प्लास्टिक से कोई लेना देना नहीं है। प्लास्टिक बॉडीज यानी वो बॉडीज जो इलास्टिक बॉडीज के अपोजिट होती है। अपोजिट यानी इसमें बताया ना अभी कि इसके ऊपर फोर्स लगाए तो उसका शेप एंड साइज चेंज होता है और वो परमानेंटली क्या होती है, डिफॉर्म। ओके।